राधे राधे श्री हरिदास। तो हम मकर संक्रांति के दिन यानी सकारात के दिन खिचड़ी के दान का संकल्प कैसे करें और खिचड़ी का दान कैसे करें, धन की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए हमें खिचड़ी का दान कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ का संकल्प लेना है तो आपको किसी को साक्षी मानना होता है, या आप हाथ में जल लेके संकल्प लेंगे, कुछ पैसे लेके संकल्प करेंगे, या फिर आप घर में बैठे विराजमान लड्डू गोपाल जी के सामने भी संकल्प ले सकते हैं। तो देखिए, आपको क्या क्या दान करना है खिचड़ी के दिन मकर संक्रांति। देखिए, ये तिल का लड्डू है, ये हमें दान करना है। और उसके बाद लाई है, लाई हमें ज़रूर दान करना चाहिए। और गुड़, गुड़ कहते हैं कि गुड़ सबसे, हम जब किसी को खिचड़ी दान करते हैं तो हम मीठा के तौर पे हम खिचड़ी ज़रूर देते हैं, मतलब खिचड़ी के साथ साथ गुड़ ज़रूर देते हैं। तो देखिए, आपको क्या क्या दान करना है वही मैं दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको चावल दान करना है। चावल आपको वही दान करना है जो चावल आप खाते हैं, यानी कि अच्छे चावल का दान करना है। पैसे दान करने हैं, मतलब कुछ पैसे आपको दान करना है। उसके बाद आप गुड़ का दान करना है, 5 गुड़ ले लीजिए, या बट्टी में आप जैसे चाहे वैसे दान ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपको दाल, जैसे उड़द की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, मतलब आप जिसका चाहे। उड़द की दाल का कहते हैं ज़रूर दान करना चाहिए, तो मैंने उड़द की भी दाल लिया है, मूंग की भी दाल लिया है। तो उसके बाद आपको नमक का दान करना है। नमक का दान करना महादान होता है। और हल्दी का दान करना, यानी कि खिचड़ी बनाने की जितनी भी सामग्री होती है उसका आपको पूरा दान करना है। ये सारा हमें खिचड़ी के दिन, सकारात के दिन यानी संक्रांति के दिन हमें दान करना है। जब भी सकारात आता है, सकारात के दिन हमें बहुत से लोग खिचड़ी के दान करते हैं, उसके साथ साथ 14 चीज़ों का भी दान करते हैं, 14 जगह दीप भी जलाते हैं। उसके बाद उस दिन हमें खिचड़ी ज़रूर बनाना चाहिए। खिचड़ी बनाने आप देख सकते हैं, ये खिचड़ी, क्योंकि कहते हैं ना कि उस दिन संक्रांति के दिन तिल गुड़ लड्डू खिचड़ी इसी का दिन ही होता है। तो इस दिन हमें खिचड़ी बनाना है। तो खिचड़ी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं कि जैसे जो आपने दान दिया है, दाल, चावल, नमक, हल्दी, तो इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर हमें खिचड़ी बनाना है और अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। और आप घर में जितने भी लोग सदस्य हैं, सभी सदस्य को खिचड़ी का भोग लगाना है, उनको खिलाना है। जो आपने खिचड़ी अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाया है वही खिचड़ी आपको खुद भी खाना है, परिवार को भी खिलाना है। तो देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि हमें खिचड़ी में किन किन चीज़ों का दान करना होता है। चावल का दान करना है, दाल का दान करना है, नमक का दान करना है, और हल्दी का दान करना है, गुड़ का, तिल का। तिल बहुत ज़रूरी होता है हमें। तिल का माघ के महीने में कहते हैं तिल का दान महादान होता है, तो तिल का दान हमें ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, ये दान हमें कब करना है, सुबह करना है कि शाम को करना है। तो सबसे पहले बता दूं कि जब भी जिस दिन खिचड़ी होता है उस दिन हमें सुबह सुबह उठ के क्या करना है, सबसे पहले अपने पानी में काले तिल मिला लेने हैं, गंगा जल मिला के हमें स्नान करना है। उस दिन तिल से ही स्नान किया जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आपको एक लोटे में काला तिल मिला के सूर्य भगवान को जल देना है, अर्घ देना है। काले तिल का अर्घ सकारात के दिन सूर्य भगवान को दिया जाता है। उसके बाद आप अपने घर में आएंगे, जो घर में जितने भी मंदिर में विराजमान आपके जितने भी देवी देवता हैं, सबको आपको गंगा जल और काले तिल से स्नान कराना है, सबको स्नान कराना है। उसके बाद आपको सबको तिल के लड्डू आते हैं, तो सभी देवी देवताओं को तिल के लड्डू का भोग लगाना है। उसके बाद आपको खिचड़ी बनानी है। सुबह सुबह खिचड़ी बहुत लोग शाम को भी बनाते हैं, लेकिन आप चाहे तो आप, ज़्यादातर हमारे तरफ तो सुबह ही खिचड़ी बनाते हैं। तो सुबह हमें खिचड़ी बनाना है। खिचड़ी बनाने से पहले आपको
खिचड़ी के जो सामान होते हैं, दान का सामान है, वो निकाल देना है। यानी कि जो मैंने आपको दिखाया, चावल, दाल और गेहूं का भी लोग दान करते हैं। आप चाहे तो आटे का भी दान कर सकते हैं, लेकिन खिचड़ी के दिन खिचड़ी जिससे बनती है उसी का ही हम दान किया जाता है। और अब ये दान करने के बाद आपको क्या करना है, अगले दिन आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, या आप चाहे किसी गरीब को भी दान दे सकते हैं। अगर आपने संकल्प लिया है किसी ब्राह्मण को दान देने का, तो आप ब्राह्मण को दें। यदि आपने संकल्प लिया है किसी गरीब को दान देने का, तो आप किसी गरीब को दान दे सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि दान आपको कैसे करना है। कहते हैं जो भी व्यक्ति खिचड़ी के दिन, सकारात के दिन दान करता है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन की बरकत बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का हमेशा उसके घर में निवास होता है। कभी भी माँ लक्ष्मी उसके घर से छोड़कर नहीं जाती हैं। और इस दिन गंगा जी में स्नान करना महा स्नान होता है, महापुण्य मिलता है। तो आप चाहे तो गंगा जी में जाकर भी स्नान कर सकते हैं। बहुत से लोग जाते हैं, कुंभ मेले का भी स्नान करते हैं, करने वाले हैं। तो आप चाहे तो आप भी प्रयागराज जाके गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।